अध्याय 33वां। अपने दैविक मित्र का साथ कभी न छोड़ें। एक सामाजिक परियोजना के कार्य के सिलसिले में मेरी मुलाकात मुंबई के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से हुई। उनके कार्यालय में बहुत भीड़ थी। मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। जब वे बाहर आए, उन्होंने प्रतीक्षा कर रहे सभी लोगों को जल्दी से देखा और फिर मुझसे मेरे वहां आने का तात्पर्य पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक सामाजिक परियोजना के कार्य के लिए उनसे सहायता मांगने आया हूं। ज्योतिष महोदय ने मुझे अगले दिन सुबह आकर उनसे मिलने के लिए कहा। अगले दिन जब मैं उनसे मिलने उनके कार्यालय में गया, उनका कार्यालय बिल्कुल खाली था और वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, केवल मेरी प्रतीक्षा। उन्होंने मेरा स्वागत किया। मैं आश्चर्यचकित था कि वे क्यों मेरी इतनी पूछताछ कर रहे हैं, जबकि मैं ही उनसे सहायता मांगने के लिए आया था। हमारे बीच सामान्य विषय पर चर्चा होने लगी, जिसके बाद अचानक उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे गुरु कौन हैं। मैं इस बात पर हैरान रह गया कि वे कैसे जानते हैं कि मैं आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा हूँ और मेरे कोई गुरु भी हैं, जबकि मैंने आध्यात्मिकता के विषय पर उनके साथ कोई बात नहीं की थी। उन्होंने बताया, तुम्हारे मार्गदर्शक कहीं और बैठे हैं, पर उन्होंने तुम्हारे चारों तरफ एक मजबूत सुरक्षात्मक कवच बना रखा है, जिसके भीतर कोई नहीं जा सकता। किसी भी तरह की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। यदि कोई भी तुम्हें थोड़ी सी भी हानि पहुंचाने की कोशिश भी करेगा, वे जहां भी हो उन्हें पता चल जाएगा। तुम तक पहुंचने से पहले नकारात्मकता तुम्हारे गुरु को छूती है और वे उसे वहीं समाप्त कर देते हैं। उनकी आंखें सदैव तुम पर रहती है, चाहे तुम इस संसार में कहीं भी चले जाओ। यह सुरक्षा कवच जो उन्होंने तुम्हारे आसपास लगाई है, तुम्हारे साथ सदैव रहती है और छोटे से छोटे खतरे से तुम्हारी रक्षा करती है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कृपया उनसे मेरी मुलाकात करवा दें। उसके बाद उन्होंने मेरी अंगूठी देखी, जिसमें एक पत्थर जड़ा था, और कहा, हालांकि मैं सभी लोगों को इस तरह की चीज़ें पहनने का सुझाव देता हूँ, परंतु तुम्हें यह सब पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे गुरु का रक्षा कवच ही काफ़ी है। उस पल मैंने अपने हृदय में दादाश्री जी के प्रति प्यार को महसूस किया और अभिभूत हो गया। आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। वह सुरक्षात्मक कवच दादाश्री जी ने कैसे और कब बनाया, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। सच में दादाश्री जी इतने सरल और महान हैं कि उन्होंने मुझे बताया तक नहीं कि वे छोटी सी छोटी विपत्ति में मेरी रक्षा कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद मैंने उन ज्योतिषी की मुलाकात दादाश्री जी से करवाई। उनकी मुलाकात 40 से 45 मिनट तक चली। जब वे ज्योतिषी दादाश्री जी की कुटीर से बाहर आए, तब वे 10 से 15 मिनट तक शांत रहे और कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। आखिरकार मैंने पूछा कि उनकी मुलाकात कैसी रही। उन्होंने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, मेरे पास किताबी ज्ञान है, परंतु दादाश्री जी के पास असीम शक्ति है। अपनी कृपा से वे किसी की भी भविष्यवाणी बदल सकते हैं। आप ऐसे गुरु का साथ
कभी न छोड़ना, अपने मार्गदर्शक के साथ सदैव रहना। उन ज्योतिषी ने और भी कई बातें मुझे बताई जो मैं यहाँ नहीं बता सकता।